हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन को भारत लाने का उद्देश्य क्या था, इस कमीशन के फॉर्मेशन के पीछे क्या ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी थी, वो हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया था आईएनसी द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा। तो इसे भारत में क्यों लाया गया था? साइमन कमीशन साइमन कमीशन इंडिया आई थी 1927 में। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, पॉपुलरली नोन एज साइमन कमीशन, वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई थी 1927 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। सर जॉन साइमन जो थे, उनकी चेयरमैनशिप में इस कमीशन को फॉर्म किया गया था। इस कमीशन को फॉर्म क्यों किया गया था? रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990, उसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत लाया गया था। एंड सजेस्ट फ्यूचर मेजर्स। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द चेयरमैन। इसमें कितने मेंबर थे साइमन कमीशन में? तो इसमें 7 मेंबर्स थे, पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलाकर और एक चेयरमैन को मिलाकर टोटल यहाँ पर 7 मेंबर्स थे, पर ये सातों मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टरी सिस्टम टू गवर्न द ब्रिटिश प्रोविंस इन इंडिया। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990, ये पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा चलाया गया था और इस एक्ट के थ्रू डायरेक्टरी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी। अंडर दिस सिस्टम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इस सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत यहाँ पर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाए गए थे, इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। पहली थी रिजर्व और दूसरी थी ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उन्हें कौन एडमिनिस्टर करता था? गवर्नर, विद द हेड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स के साथ मिलकर इस सब्जेक्ट को गवर्नर देखता है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी थी रिजर्व्ड सब्जेक्ट की। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसको एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी कोई भी दखल अंदाजी यहाँ पर नहीं होती थी। रिजर्व सब्जेक्ट सिर्फ गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा ही देखी जाती थी। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में बांटा गया था। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा देखा गया और रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा देखा जाता था। Further, the act was made a provision for a review committee on its working after 10 years. इस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो था उसके रिव्यू के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। द एक्ट ऑफ 1990 फेल टू मीट इज द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन फॉर सेल्फ रूल। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था वो फेल हो गया। इंडियन की एक्सपेक्टेशन ये थी, सेल्फ रूल चाहते थे, डोमिनियन स्टेट चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, यानी कि अधिराज्य चाहते थे इंडियंस, जो कि उन्हें नहीं मिल सका। Although constitutional reforms were due in 1929, anticipating a change in government, the Indian Statutory Commission Simon Commission was appointed in 1927. और इसके बाद यहाँ पर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट की गई। जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस। अब इस कमीशन को लेकर इंडियंस का रिस्पॉन्स क्या था? सबसे बड़ी चीज़ तो साइमन कमीशन में ये थी कि जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बनाए गए थे, ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? ये कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी, पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। यहाँ पर सातों मेंबर जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। द अनाउंसमेंट ऑफ साइमन कमीशन इवोक्ड अ सेंस ऑफ एंगर अमंग द इंडियंस। यहाँ पर साइमन कमीशन का बनना इंडियंस के लिए एक क्रोध उत्पन्न कर दिया, यहाँ पर एक एंगर ला दिया गया था इंडियंस में, क्योंकि इंडियंस को साइमन कमीशन का आना यहाँ पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द ऑल वाइट कमीशन वॉज सीन अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड एज अ डेलिबरेट इंसल्ट टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस।
यहाँ पर इंडियंस को ये लगा कि यहाँ पर जो कमीशन बनाई गई है इसमें सभी वाइट मेंबर्स यानी कि सभी ब्रिटिश मेंबर्स हैं और ये एक इंसल्ट है इंडियंस की। A nationwide ban was observed and a mass rallies were held. यहाँ पर बहुत सारे मास मूवमेंट्स या रैलीज चलाई गई इस कमीशन के विरोध में। The commission was met with black flags and calls of Simon go back wherever it went. यानी कि यहाँ पर इस कमीशन को रोकने के लिए इसके खिलाफ यहाँ पर ब्लैक फ्लैग्स यानी कि काले झंडे फहराए गए और ये नारा दिया गया साइमन गो बैक का नारा दिया गया इंडियंस के द्वारा। The police came down heavily on protesters. In one such incident of lathi charge, senior leader Lala Lajpat Rai was severely injured and succumbed to his injuries. This further infuriated the masses of revolutionaries. अब यहाँ पर बहुत सारी मास रैलीज चलाई गई लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी उन्होंने यहाँ पर लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया और जो सीनियर लीडर थे लाला लाजपत राय वो भी इंजर्ड हुए थे इसके दौरान। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उनका क्या रिस्पॉन्स रहा था साइमन कमीशन को लेकर। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स 1927 मद्रास सेशन डिसाइडेड टू बॉयकॉट कमीशन एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आईएनसी के मद्रास सेशन में 1927 में आईएनसी ने ये डिसाइड किया था कि वो साइमन कमीशन को टोटली बॉयकॉट करेगी, किसी भी स्टेज में वो उसका समर्थन नहीं करती है। Other parties like Muslim League, Liberal Party, Hindu Mahasabha, etc. also decided to boycott the Simon Commission. Unionists in Punjab and the Justice Party in the South decided not to boycott the commission. अब यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी, लिबरल पार्टी थी और हिंदू महासभा थी, इनने भी यही डिसाइड किया कि साइमन कमीशन को ये बॉयकॉट करेंगे। और यहाँ पर जो यूनियनिस्ट पंजाब में और जो जस्टिस पार्टी थी उनने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर साइमन कमीशन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इन लाहौर लाला लाजपत राय who was leading the demonstration against the Simon Commission was brutally लाठी चार्ज। He died later that year due to injuries sustained then. अब यहाँ पर जो लाला लाजपत राय थे लाहौर में इन्होंने भी प्रोटेस्ट में साथ दिया था तो लाठी चार्ज के दौरान ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे और यहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। Dr. Bhimrao Ambedkar has submitted a report on behalf of the Bahishkrita Hitkarni Sabha on the education of the depressed classes in the Bombay Presidency. यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी बहिष्कृता हितकर्णी सभा के बिहाफ में। वो जो रिपोर्ट थी वो एजुकेशन पे थी, एजुकेशन डिप्रेस्ड क्लास के लिए यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके एजुकेशन के यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर सभी ने जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट इन पंजाब को छोड़कर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, लिबरल पार्टी है, आईएनसी है, हिंदू महासभा है, इन सभी ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था क्योंकि साइमन कमीशन को यहाँ पर रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए और इंडियंस चाहते थे कि यहाँ पर डोमिनियन स्टेट बनाई जाए इंडियंस के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का उद्देश्य सिर्फ इंडियंस के साथ फ्रॉड करना था और इस कमेटी में जो मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे वो भी ब्रिटिश ही थे, उन्होंने यहाँ पर किसी भी इंडियन मेंबर को नहीं रखा था। तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा और इंडियंस द्वारा भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया था साइमन गो बैक का और बहुत सारी मास रैलीज और प्रोटेस्ट भी इसके अगेंस्ट में चलाए गए थे। इसके बाद यहाँ पर साइमन कमीशन के जवाब में यहाँ पर एक नेहरू रिपोर्ट जारी की गई। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है हम हिंदी में समझ लेते हैं। 1928 में यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। 1928 तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण को चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मकसदी तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एम एस एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी,
जीआई प्रधान तथा तेज बहादुर उप उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के सभी संस्तुतियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वह डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पुनः सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। वैसे यहाँ पर साइमन कमीशन के थ्रू लोग चाहते थे कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी और यहाँ पर एक बैठक हुई थी जो कि संविधान से रिलेटेड थी। यहाँ पर संविधान के निर्माण को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बैठक बिठाई गई थी और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था यहाँ पर। और यहाँ पर संविधान से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी अधिराज्य का, जिसका खुद का प्रभुत्व हो, यानी कि वो किसी की गुलाम ना होकर खुद का प्रभुत्व हो उस राज्य का, उस देश का। ऐसी डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाना चाहिए। इस पर सभी का बहुमत था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि वो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। तो इसलिए यहाँ पर समर्थन नहीं हो पाया। लेकिन लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में यहाँ पर फिर से एक बार सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये नेहरू रिपोर्ट है, ये मेनली डोमिनियन स्टेटस के लिए बनाई गई थी कि इंडिया को यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। ये साइमन कमीशन थी। साइमन कमीशन इंडिया आई थी 1927 में और इसके चेयरपर्सन थे सर जॉन साइमन। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो और अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू।